नाज़रीन अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि केटू टेलीविजन बना एक बार फिर आम आवाम की आवाज़। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों से ज़ेर तामीर पुल बह जाने की केटू टेलीविजन की जानिब से तवज्जो मबज़ूल करवाई गई थी और जिस पर ज़िली इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और चंद ही घंटों में मुतबादल रास्ता बनाकर ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे मलिक अदनान खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील पिंड दादन खान में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से तहसील पिंड दादन खान के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि निकासी आब न होने की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा होने से कई इलाकों का राब्ता भी आपस में मुनक़ता हो गया है। खेवड़ा और पिंड दादन खान को आपस में मिलाने वाले वाहिद रस्ते पर पहाड़ों से आने वाला बारिशी पानी जमा होने से दोनों इलाकों का भी आपस में राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। खेवड़ा से पिंड दादन खान स्कूल जाने वाले बच्चों और असातिज़ा को शदीद दुश्वारी का सामना है। राब्ता मुनक़ता होने की वजह से प्राइवेट स्कूल्स ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ लिल्ला जेलम दो रोया सड़क पर कीचड़ और फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां मट्टी में फंस गई हैं। पिछला रोज कंदवाल के करीब ज़ेरे तामीर पुल बारिशी पानी में बह गया था, जिसकी खबर केटू टेलीविजन पर नशर होने के बाद इंतजामिया फौरन हरकत में आ गई। चंद घंटों में ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए मुतबादल रास्ता बना दिया गया। ताहाल वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी है। पिंड दादन खान के मोहल्ला कोट कला में बिजली के खंभे से करंट लगने पर गाय हलाक हो गई। इसके अलावा निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी घरों और मस्जिदों में दाखिल होने लग गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। अगर तहसील पिंड दादन खान में निकासी का इंतजाम न किया गया तो कई इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ मलिक अदनान खोखर, केटू टेलीविजन, पिंड दादन खान।